हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। आज हम एक खास पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी निवेश की सोच को परिवर्तित कर सकती है, धंधो इन्वेस्टर। इस पुस्तक के लेखक मोनिश पाबराई हैं, जो एक प्रमुख निवेश विशेषज्ञ हैं। इस वीडियो में हम इस पुस्तक की सारांशिक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस पुस्तक के सिद्धांत और नियमों का पालन करके आप अपने निवेश को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो बने रहिए, धंधो इन्वेस्टर की इस यात्रा में हम साथ चलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। बट अपनी बहुत ही फेमस बुक द इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। इस बुक में क्लासिक फ्रेमवर्क और 6 बिजनेस रूल्स बताए हैं हो कि हर बिजनेसमैन को जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधों का पहला नियम यह है कि ऐसे व्यापार को खरीदे जो पहले से ही चल रहा हो, क्योंकि किसी भी व्यापार को शुरू करने में बहुत समय और प्रयास लगते हैं। अगर आप इतना प्रयास कर दें भी तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वह व्यापार सफल हो जाएगा। इसलिए पटेल ने जो पहले से मौजूद व्यापार थे उन्हें खरीदने का निर्णय किया। वे नए आइडियाओं या नई नवाचारों को ढूंढने नहीं निकले, क्योंकि नए नवाचार करने में बहुत ज्यादा समय और पैसा लगता है जो उनके पास उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्होंने वही व्यापार खरीद लिया जो पहले से चल रहा था। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो लंबे समय से सफलतापूर्वक चल रही हैं, ताकि आपके पैसे कमाने के मौके बेहतर रहें। रूल 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें वहां पैसा लगाना चाहिए जहां बिजनेस का बदलाव धीमा हो। मिसाल के रूप में कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत समय से चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर कई तकनीकी कंपनियां हैं जिनका बदलाव बहुत तेज होता है। ऐसे कंपनियों का हमें पता नहीं कि वे आज कहाँ हैं और कल क्या होगा। इसलिए हमें बहुत ही सरल बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसे हम अच्छे से समझ सकें। कई साल पहले हम ऑरकुट का उपयोग करते थे, आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं और कल का कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें अपने पैसे को समझकर उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनमें रातों रात परिवर्तन नहीं हो। रूल 3, बाय बिजनेस विथ हेवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग अपने पैसे को लगाते समय बहुत उत्साहित होते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और जब लोग डर के मारे होते हैं और अपने स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं तो आपको उनमें रुचि दिखानी चाहिए और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीदना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बाजार गिरावट में होता है या फिर लोग डरे हुए होते हैं तो आपको अच्छी कंपनियों के स्टॉक सस्ते में मिल सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि हमें किसी भी सस्ते स्टॉक को खरीद लेने की जरूरत नहीं है। हमें वही कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो मौलिक रूप से मजबूत हों, चाहे उन्हें सस्ते में ही क्यों ना मिल रहे हों। क्योंकि जब किसी कंपनी को कठिनाई में पड़ जाता है तो उसके शेयर सस्ते हो जाते हैं और बाद में हमें लाभ दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक अवधारणा बताई थी जिसे मिस्टर मार्केट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें स्टॉक और शेयर की कीमत के आधार पर नहीं बल्कि उसके अंतर्मूल्य के आधार पर खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी व्यापार में शेयर का अंतर्मूल्य 100 रुपये है, लेकिन आपको उस समय बाजार में वह 110 रुपये में मिल रहा है, तो आपको उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, चाहे कुछ समय पहले उसकी कीमत 130 रुपये भी हो चुकी हो। तो आपको तब तक प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक उसकी कीमत लगभग 60-70 रुपये तक न आ जाए, तब आप उसके अंतर्मूल्य से कम में खरीदेंगे और जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपको अच्छा लाभ होगा। रूल 4, डैंडो आर्बिट्राज। सोचिए, अगर आप आज कोई स्टॉक 50,000 रुपये में खरीदते हैं और एक साल बाद उसकी कीमत 60,000 रुपये हो जाती है, तो आपको उसे 60,000 रुपये में बेचकर 10,000 रुपये का लाभ होगा। उसी तरह
यदि दिल्ली में आपको कपड़े 10,000 रुपये में मिल रहे हैं और मुंबई में उनकी कीमत 15,000 रुपये है, तो आप उन्हें दिल्ली से खरीदकर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये कमा सकते हैं। इसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं, अर्थात समय और स्थान का उपयोग करके हम लाभ कमा सकते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का उपयोग करके लाभ कमाना चाहिए। रूल 5 बाय बिजनेस विथ मोट। यदि आप अपने व्यापार में पैसा लगा रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि आपके व्यापार में वह क्या खास है जो आपको अपने प्रतियोगी से बेहतर बनाता है। इसे लेखक ने मोट का नाम दिया है। अब आपको उदाहरण के रूप में मैकडॉनल्ड्स को ही ले लें। मैकडॉनल्ड्स बर्गर के लिए वर्षों से प्रसिद्ध है और हमेशा आपको वहां ग्राहक दिखाई देंगे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे रेस्तरां मैकडॉनल्ड्स से भी बेहतर बर्गर बेचते हैं, लेकिन भी लोग मैकडॉनल्ड्स में ही जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को यह पता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है। उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहता है। अब मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स क्यों न हों, लोग फिर भी मैकडॉनल्ड्स में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड छवि ऐसी है कि लोग चाहकर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए ऐसे व्यापार सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर भरोसा होता है और वे लोग इनके पास जाना पसंद करते हैं। उसी तरह हर व्यापार के पीछे छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस व्यापार के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और ग्राहक क्यों उस कंपनी के उत्पादों का उपयोग करना चाहेंगे। रूल 6 bet heavily when odds are in your favor। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं। अगर सिक्के का एक तरफा आता है तो आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, और अगर सिक्के का उल्टा आता है तो आपके पैसे सभी खत्म हो जाएंगे। इस स्थिति में आप कितने पैसे लगाओगे? इसके लिए लेखक हमें एक सूत्र का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जिसे केली सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र कहता है कि जब ओड्स आपके पक्ष में होते हैं तो आपको पैसे लगाने के लिए जोर देना चाहिए। अर्थात ऐसे मौके में आपको 20% पैसे का एक बेट लगाना चाहिए। अर्थात यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको उसमें से 20 रुपए का एक बेट लगाना चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने मोटेल व्यवसाय के समय पर, जब मोटेल सस्ते मिल रहे थे और बैंक 90% का ऋण दे रही थी, तो उन्होंने उस अवसर को नहीं गंवाया और अच्छी तरह से निवेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ओड्स उनके पक्ष में थे और आगे जाकर उन्हें मोटेल व्यवसाय ने अच्छा लाभ कमाया, और इसीलिए आज अमेरिका के मैक्स मोटेल के मालिक पटेल्स ही हैं। अर्थात वही स्थिति है, हेड्स में मैं जीतता हूं और टेल्स में मुझे बहुत नुकसान नहीं होता। तो अगर आपको कोई ऐसा शेयर मिलता है जो अपनी अंदरूनी मूल्य से कम कीमत में उपलब्ध है, तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। यह था विशेष ढांडो फ्रेमवर्क, और इन सभी सबकों को हमने मोनिश पबराई की उत्कृष्ट पुस्तक धंधो इन्वेस्टर से सीखा है। यह किताब हमें वास्तविक में मूल्य निवेश की शिक्षा देती है कि हम कैसे कम जोखिम में भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हमें सिर्फ उस व्यवसाय या शेयर को उसकी अंदरूनी मूल्य से कम कीमत में खरीदना है और फिर सही समय पर उसे बेच देना है। इससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आप किसी शेयर को खरीदने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी के मौलिक तत्वों को अच्छे से समझ लें। हमें कभी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए जिसकी बदलाव की दर बहुत तेज हो, बल्कि हमें ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए जिसकी दर धीमी हो, जो सालों साल चले, न कि अगले दिन ही बंद हो जाए। इसलिए हमें समझबूझकर अपना पैसा निवेश करना है। इस वीडियो का संक्षेपण करते समय हमने धंधो इन्वेस्टर पुस्तक की मुख्य बातें और सिखाई गई बुनियादी अवधारणाओं को समझा। यह पुस्तक हमें बुद्धिमत्ता और निवेश करने के नए तरीकों के बारे में सिखाती है। इसका मुख्य संदेश है कि अच्छे निवेशक होने के लिए हमें धंधों की मान्यता को समझना होगा। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि वित्तीय सफलता के लिए धंधोधारी निवेशक कैसे अपना सोचने का तरीका बदल सकते हैं। यह पुस्तक सभी निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकती है, चाहे वह शुरुआती निवेशक हों या अनुभवी।
धंधो इन्वेस्टर पुस्तक हमें धंधे के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है जो हमें सफलता की दिशा में ले जा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें ताकि आप हमारे नए वीडियो और अपडेट